प्रणाम दोस्तों। रात के 11:30 बज रहे हैं। घर में सब सोने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक कमरे में लाइट अभी भी जल रही है। अंदर एक बच्चा बैठा है, उसके सामने बुक्स खुली हैं, लेकिन दिमाग काफ़ी हद तक बंद हो चुका है। मम्मी कहती है बस थोड़ा और पढ़ लो। पापा कहते हैं आज मेहनत कर लो, कल लाइफ सेट हो जाएगी। टीचर कहते हैं कंपटीशन बहुत है। ट्यूशन वाला कहता है बाकी बच्चे आगे निकल जाएंगे। और उस बच्चे के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही होती है, अगर मैं पीछे रह गया तो। सवाल ये नहीं है कि बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे, सवाल ये है कि क्या आज के बच्चे पढ़ रहे हैं या बस प्रेशर झेलना सीख रहे हैं। सच बताएं, आज बहुत बच्चे सिलेबस से नहीं टूट रहे, वो एक्सपेक्टेशंस से टूट रहे हैं। वो एक्सपेक्टेशंस सिर्फ पेरेंट्स की नहीं होती, स्कूल की, टीचर की, ट्यूशन्स की, रिलेटिव्स की, सोसाइटी की और सोशल मीडिया की भी, और कई बार खुद की भी। बच्चों को लगता है कि अगर मार्क्स कम आए तो सिर्फ रिपोर्ट कार्ड नहीं गिरेगा, मेरी वैल्यू भी गिर जाएगी। और यही सबसे डेंजरस साइकोलॉजी है। जब बच्चा ये मानने लगे कि मैं उतना ही अच्छा हूँ जितना मेरा रिजल्ट है, उस दिन पढ़ाई लर्निंग नहीं रहती, आइडेंटिटी बन जाती है। ये सिर्फ इमोशनल बात नहीं है, डेटा भी यही कहता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर के लगभग 1 in 7 एडोलेसेंट्स, यानी कि करीब हर 7 में से एक बच्चा किसी न किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजरता है। डिप्रेशन, एंजाइटी और बिहेवियरल इश्यूज इस एज ग्रुप में बहुत कॉमन है। WHO से भी यही डेटा मिलता है। एडोलेसेंस में हेल्दी स्लीप, एक्सरसाइज, इमोशनल सपोर्ट और सेफ एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। CDC के मुताबिक 6 से 12 साल के बच्चों के लिए 9 से 12 घंटे और 13 से 17 साल के टीनेजर्स को 8 से 10 घंटे की स्लीप चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है? बहुत से बच्चे होमवर्क, ट्यूशन्स, टेस्ट और स्क्रीन फटीग के बीच प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे हैं। और स्लीप सिर्फ रेस्ट नहीं है, स्लीप का सीधा रिलेशन है फोकस से, मेमोरी से, मूड से, बिहेवियर से, एकेडमिक परफॉर्मेंस से। मतलब बच्चा अगर 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ भी ले, लेकिन 2 घंटे कम सोए तो लॉन्ग टर्म में नुकसान ज़्यादा हो सकता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ, हर बच्चा स्कूल से प्रेशर लेकर आता है, लेकिन हर बच्चा घर आकर सेफ फील नहीं करता। और यही फर्क बहुत बड़ा होता है। कुछ घरों में बच्चा फेल होने से नहीं डरता, वो रिएक्शन से डरता है। वो सोचता है अगर मार्क्स कम आए तो, अगर मम्मी पापा नाराज हो गए तो, अगर कंपेयर कर दिया गया तो, अगर मुझे वीक समझा गया तो। अब साइकोलॉजी समझिए, जब बच्चा बार बार फियर मोड में रहता है तो उसका ब्रेन लर्निंग मोड में नहीं, सर्वाइवल मोड में चला जाता है। यानी वो पढ़ तो रहा होता है लेकिन एब्जॉर्ब कम कर रहा होता है, याद तो कर रहा होता है लेकिन समझ कम रहा होता है, परफॉर्म तो कर रहा होता है लेकिन अंदर से इनसिक्योर हो रहा होता है। इसलिए कई बच्चे इंटेलिजेंट होते हुए भी अंडर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं, नर्वस सिस्टम की होती है। बहुत बार पेरेंट्स एक कॉमन लाइन बोलते हैं, इसका मन ही नहीं लगता पढ़ाई में। लेकिन हर बार ये सच नहीं होता। कई बार बच्चा लेजी नहीं होता, वो मेंटली ओवरलोडेड होता है। सोचिए, सुबह स्कूल, दोपहर ट्यूशन, शाम को होमवर्क, रात टेस्ट की टेंशन, ऊपर से फोन भी गिल्ट देता है, और आराम करो तो लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसे में बच्चा क्या महसूस करता है? मैं चाहे जितना कर लूं इनफ नहीं है। और जब इंसान को लगे कि चाहे जितना करो इनफ नहीं है, तो मोटिवेशन नहीं, हेल्पलेसनेस पैदा होती है। यही रीजन है कि कई बच्चे इरिटेट करते हैं, जल्दी गुस्सा करते हैं, कमरे में बंद रहने लगते हैं, छोटी बात पर रो पड़ते हैं या फिर कंप्लीटली साइलेंट हो जाते हैं। और पेरेंट्स सोचते हैं एटीट्यूड आ गया है, जबकि कई बार वो साइलेंट डिस्ट्रेस होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं प्रेशर तो हर देश में होता है। हाँ होता है, लेकिन हर देश उससे डील एक जैसा नहीं करता। चाइना को दुनिया लंबे समय से अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम के लिए जानती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ भी अब प्रेशर पर रीथिंक हो रहा है। हाल ही में चाइना ने एकेडमिक बर्डन कम करने के लिए कदम उठाए, एक्सेसिव होमवर्क कम करने, एग्जाम्स को लिमिट करने और स्टूडेंट्स के फिजिकल और मेंटल वेलबींग पर जोर देने जैसी पॉलिसीज सामने आई। रॉयटर्स के मुताबिक स्कूल्स को ब्रेक्स, फिजिकल एक्टिविटीज़ और कम एकेडमिक ओवरलोड की दिशा में पुश किया जा रहा है। मतलब दुनिया के सबसे कॉम्पिटिटिव सोसाइटीज़ में से एक भी ये समझ रही है कि अगर बच्चा सिर्फ स्कोर करेगा लेकिन टूट जाएगा तो सिस्टम फेल है। जापान का सिस्टम एक इंटरेस्टिंग बैलेंस दिखाता है। यहाँ डिसिप्लिन, रूटीन, रिस्पेक्ट, ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल कल्चर पर बहुत जोर होता है, यानी सिर्फ मार्क्स नहीं। हैबिट बिल्डिंग भी एजुकेशन का हिस्सा है। जापान में बच्चे छोटी उम्र से
क्लीनिंग, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूटीन और क्लासरूम बिहेवियर सीखते हैं। मैसेज सिंपल है, एजुकेशन सिर्फ एग्जाम नहीं, कैरेक्टर भी है। जब जापान परफेक्ट नहीं है, वहाँ भी प्रेशर और एंट्रेंस एग्जाम कल्चर की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वर्थ नोटिसिंग ये है कि हर स्ट्रॉन्ग सिस्टम सिर्फ सिलेबस पर नहीं चलता, स्ट्रक्चर, हैबिट्स और इमोशनल स्टेबिलिटी पर भी चलता है। OECD और कंट्री एजुकेशन ओवरव्यू स्टूडेंट्स वेलबींग, स्कूल क्लाइमेट और लाइफ सेटिस्फेक्शन को स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर्स मानते हैं। कई देशों में अब एक सिंपल बात समझी जा रही है, हैप्पी चाइल्ड इज नॉट एंटी सक्सेस चाइल्ड। अगर बच्चा सेफ, रेस्टेड, इमोशनली सपोर्टेड और क्यूरियस है तो लॉन्ग टर्म लर्निंग बेहतर होती है। OECD भी स्टूडेंट वेलबींग को लाइफ सेटिस्फेक्शन, स्कूल एक्सपीरियंस, पेरेंट्स रिलेशनशिप और हेल्थ से जोड़कर देखता है। अब अपनी बात करें, इंडिया में प्रॉब्लम सिर्फ सिलेबस नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम बच्चों को सिखाते क्या हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम बच्चों को सिखाते हैं सिलेबस कैसे खत्म करना है, टेस्ट कैसे क्रैक करना है, रैंक कैसे लानी है, लेकिन कम सिखाते हैं स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, फेलियर को कैसे डाइजेस्ट करना है, कंपैरिजन से कैसे बचना है, इमोशंस कैसे बोलना है, सेल्फ वर्थ रिजल्ट से अलग कैसे रखना है। यानी बच्चा एजुकेटेड हो रहा है लेकिन इमोशनली इक्विप्ड नहीं हो पा रहा है, और फिर 15-16 साल की एज में उससे उम्मीद होती है कि वो फ्यूचर डिसाइड करे, स्ट्रीम डिसाइड करे, कैरियर डिसाइड करे, लाइफ डिसाइड करे, जबकि कई एडल्ट्स खुद अपनी लाइफ को लेकर क्लियर नहीं होते। अब वीडियो का सबसे वैल्यूएबल हिस्सा, यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं, सॉल्यूशन पर भी बात करते हैं। बच्चों को परफॉर्मेंस मशीन मत बनाइए प्लीज। बच्चा प्रोजेक्ट नहीं है, बच्चा इंसान है। उसकी लाइफ में सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क, स्लीप, उसके पास खाली टाइम भी होना चाहिए। हाँ, अनस्ट्रक्चर्ड टाइम। क्यों? क्योंकि वहीं से आते हैं इमेजिनेशन, इमोशनल रीसेट, क्रिएटिविटी, सेल्फ आइडेंटिटी। हर फ्री मिनट को प्रोडक्टिव बनाना ग्रोथ नहीं है। हर दिन एक नो जजमेंट बातचीत जरूर करें। हर पेरेंट के लिए गोल्डन रूल है, रोज 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। उस 10 मिनट में मार्क्स की बात नहीं, होमवर्क की बात नहीं, कंपैरिजन नहीं, एडवाइस नहीं, सिर्फ पूछिए आज दिन कैसा था, किस बात ने परेशान किया, किस बात से अच्छा लगा, किस चीज़ का प्रेशर फील हो रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, बीच में टोके बिना सुनिए। क्योंकि बच्चा हर बार सॉल्यूशन नहीं चाहता, कई बार उसे सेफ लिसनर चाहिए होता है। स्लीप को लग्जरी नहीं, एकेडमिक टूल समझिए। अगर बच्चा लेट नाइट तक पढ़ रहा है लेकिन क्रोनिकली टायर्ड है तो वो जीत नहीं रहा, वो धीरे धीरे क्रैश कर रहा है। बेसिक रूल, स्कूल गोइंग किड्स 9 से 12 घंटे आइडियल रेंज, टीन्स 8 से 10 घंटे आइडियल रेंज, और प्रैक्टिकल हैबिट्स, सोने से 45 से 60 मिनट पहले फ़ोन कम, रात को हैवी कंपैरिजन स्कॉल्डिंग नहीं, एग्जाम से पहले पैनिक रिवीजन कल्चर कम, सुबह की स्लीप को लेजीनेस मानना बंद। बच्चे की आइडेंटिटी को मार्क्स से अलग रखिए। घर में ये मैसेज साफ होना चाहिए, तुम्हारा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन तुम सिर्फ रिजल्ट नहीं हो। ये लाइन मजाक नहीं है, ये बच्चे की साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी बनाती है, क्योंकि जब बच्चा फेल होता है तो उसे सिर्फ चैप्टर नहीं, अपनी वैल्यू भी टूटी हुई लगती है। अगर घर पहले से सेफ है तो फेलियर उसे तोड़ेगा नहीं, सिखाएगा। कंपैरिजन बंद कीजिए, स्पेशली वही वाला शर्मा जी का बेटा टाइप्स। शर्मा जी के बेटे को देखो, सिर्फ 2 मिनट में बोलना सीख लिया था। शर्मा जी के बेटे का रिपोर्ट कार्ड देखा है? सब में 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं उसे। शर्मा जी का बेटा ओलंपिक्स में भाग ले रहा है, ओलंपिक्स में। शर्मा जी जैसा बेटा होता मेरा। कंपैरिजन शॉर्ट टर्म में बच्चा पुश कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पैदा करता है जेलेसी, शेम, इनसिक्योरिटी, अप्रूवल एडिक्शन, लो कॉन्फिडेंस। मोटिवेशन और ह्यूमिलेशन अलग चीजें हैं। अगर आप जेन्युइनली मोटिवेट करना चाहते हैं तो पूछिए, तुम कल से 1% बेटर कैसे हो सकते हो। बस दूसरे के बच्चे से रेस मत बनाइए। फिजिकल मूवमेंट को ऑप्शनल मत मानिए। बच्चे का बॉडी बंद होगा तो माइंड भी जैम होगा। चाइना जैसे सिस्टम्स भी अब फिजिकल एक्टिविटी को एकेडमिक प्रेशर के बीच जरूरी मान रही है। हाल ही की पॉलिसी पुश में डेली मूवमेंट और ब्रेक टाइम पर जोर दिया गया है। घर में सिंपल रूल्स, रोज 30 से 60 मिनट मूवमेंट, वॉकिंग करना, साइकिल चलाना, खेल करना, डांस करना, कुछ भी। हर फ्री टाइम स्क्रीन नहीं। मूवमेंट स्ट्रेस को बाहर निकालता है। रेड फ्लैग्स पहचानिए, ये सिर्फ मूड नहीं भी हो सकता। अगर बच्चा पहले से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, बार बार हेडेक, स्टोमक पेन बोलता है, अकेला रहने लगता है, पढ़ते ही पैनिक फील करता है, बार बार रोता है, नींद खराब है, खुद को यूजलेस बोलता है, तो इसे सिर्फ फेज कहकर डिसमिस मत कीजिए। WHO के अनुसार एडोलेसेंस
मेंटल हेल्थ को अर्ली पहचानना और सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है। हर प्रॉब्लम काउंसलिंग तक नहीं जाती, लेकिन कई प्रॉब्लम्स लिसनिंग से पहले ही रुक सकती हैं। फिर है पेरेंट्स के लिए एक अनकंफर्टेबल लेकिन ज़रूरी सच। कई बार पेरेंट्स कहते हैं हम तो बच्चे के भले के लिए बोलते हैं, और मैं मानता हूँ ज़्यादातर पेरेंट्स की नीयत सही होती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बच्चा आपकी नीयत नहीं आपकी टोन फील करता है, आपके शब्द नहीं आपका इमोशनल इम्पैक्ट याद रखता है। कई एडल्ट्स आज भी स्कूल के फॉर्मूलाज नहीं याद रखते, लेकिन उन्हें याद है कि किस दिन इंसल्ट फील हुई थी, किस दिन कंपेयर किया गया था, किस दिन लगा था कि मैं इनफ नहीं हूँ। इसलिए पेरेंटिंग में सिर्फ इंटेंशन नहीं, डिलीवरी भी मैटर करती है। असली सक्सेस फिर क्या है? हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे लाइफ में सक्सेसफुल हों, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन एक ऑनेस्ट सवाल, क्या सक्सेसफुल बच्चा वही है जो बस हाई स्कोर लाए, या सक्सेसफुल बच्चा वो है जो प्रेशर हैंडल कर सके, खुद को समझे, इमोशनल स्टेबल हो, फेलियर से टूटे नहीं, डिसिप्लिन भी रखे, डिग्निटी भी रखे, कैरियर भी बनाए और खुद को खोए भी नहीं। अगर बच्चा 95 ले आए लेकिन 25 की उम्र तक खुद को ही ना समझ पाए, तो क्या हमने सच में उसे एजुकेट किया? स्कूल का काम सिर्फ चैप्टर्स खत्म करना नहीं, और पेरेंट्स का काम सिर्फ फीस भरना नहीं। बच्चे को फ्यूचर देना जरूरी है, लेकिन उससे पहले उसे बचपन देना भी जरूरी है। उसे डिसिप्लिन चाहिए लेकिन डिग्निटी भी, उसे गाइडेंस चाहिए लेकिन गिल्ट नहीं, उसे एम्बिशन चाहिए लेकिन एंजाइटी नहीं। क्योंकि बच्चा रैंक नहीं है, बच्चा इंसान है। आप पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, या बस एक कंसर्न इंसान, कमेंट में ऑनेस्टली बताइएगा, स्कूल है या प्रेशर। और अगर आपको लगता है कि ये बात हर घर तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। किताबें ज़रूरी हैं, मगर सांसें भी तो चाहिए। ऊंचे सपने हो, मगर कुछ हंसते लम्हे भी तो चाहिए। तालीम अगर इंसान को अंदर से ही तोड़ दे, तो फिर नंबर नहीं, नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। प्रणाम।